बच्चियां वो कह रही है कि भाई हम क्या है, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? इस फर्जीवाड़ा से क्या बेहतर स्वास्थ्य विभाग में आप कोई कर पाएंगे कल्पना? क्या गलत फर्जी लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या है। लोग पैसे देकर अगर चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, लेकिन एनटीए से सवाल नहीं है, सवाल सरकार से है कि आपके रहते हुए एनटीए एजेंसी गलती करती है तो सवाल पूछा जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होगा, पटना में भी आंदोलन होगा, शोर हो रहा है, कई जगह से आंदोलन हो रहा है। आप जान लीजिए कि एनटीए को जवाब देना है। नहीं जवाब दीजिएगा, पेपर अगर लीक हुआ है, अगर धांधली हुई है तो आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो पहली बार नहीं है, हर वक्त निकलकर सामने आता है, आवाज बहुत लोग उठाते भी हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। जिस तरीके से नीट यूजी का पेपर लीक का मामला सामने अब निकलकर आया है, सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ सिंह जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लीडर थे, यानी कि छात्र नेता है। इनसे अक्सर हम बातें करते हैं। अक्सर ये आवाज अगर स्टूडेंट्स पर आती है, अगर विद्यार्थियों पर बात आती है, अभ्यर्थियों पर बात आती है, हर वक्त सौरभ खड़े रहते हैं। सौरभ जी, क्या कहिएगा? बीपीएससी पेपर लीक में भी हमसे बातचीत किए थे, जिस तरीके से बीपीएससी के लड़कों पर भी अत्याचार होते आ रहे थे, आपने आवाज उठाई थी, अभी नीट पर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो नीट का पेपर है ये 5 मई को आयोजित हुआ था, और उस समय भी पटना के कई जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, छात्रों की हुई थी, उनके पेरेंट्स की हुई थी, और उनके पास से जो प्रश्न पत्र मिला, वो प्रश्न पत्र आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही थी उसमें कहा गया है कि हमने एनटीए को कहा है कि उसके मूल कॉपी जो प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए थे उससे मिलान करने हैं, लेकिन आज तक एनटीए ने वो प्रश्न कॉपी जो है बिहार सरकार को यानी आर्थिक अपराध इकाई को नहीं भेजा। तो अब जो बात है सामने आ रही है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 67 लोग टॉपर बन गए। इसके पहले आप देखेंगे नीट के पेपर जो 2023 में हुए या उसके पहले 22 में हुए, तो कभी 2 स्टूडेंट टॉपर हुए या कभी 4 हुए, लेकिन आज इस बार क्या हो गया? क्या मेरिट एक बार या क्वेश्चन या आसान रहा या पहले की तरह ही तो पूछे गए थे ना? कोई बात ऐसा नहीं है। सीधे सीधे सवाल अब है कि एजेंसी जो देखिए रिजल्ट का पब्लिकेशन किस दिन हुआ नंदन जी, आपको बता दें, उसी दिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के मतगणना हुए थे उसी दिन रिजल्ट निकाला गया, क्योंकि इनके चुनाव के आड़ में, इनके रिजल्ट के आड़ में अपना जो है धांधली उसको छुपा सके। यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे। ये बात इन्होंने कही बिल्कुल सही है कि जिस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे उसी दिन शाम के टाइम में ना ये जो रिजल्ट का है वो डेट निकाला गया और रिजल्ट भी निकाला गया, ताकि बहुत लोगों का ध्यान केंद्रित ना हो सके उस पर। देश में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षार्थी, छोटे भाई बहन जिनका एज 16 साल 17 साल 18 साल है, मैक्सिमम 19 साल 20 साल, वो लोग के मन में जो है कि हमने पेपर दिया, बेहतर पेपर दिया, और आज 720 नंबर लाने वाले कई लोग हैं, लगभग 67 लोग, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली कई परीक्षा केंद्र हैं जहां एक परीक्षा केंद्र है जहां से 8 टॉपर निकले हैं, यानी 720/720, यानी आप समझ लीजिए कि एक परीक्षा केंद्र। तो आप ग्रेस मार्क्स का भी मामला सामने आ रहा है। तो ये एनटीए एजेंसी कर क्या रही है भाई? जब पेपर लीक होता है तो आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? पूरे देश में बवाल मचा है, कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं वो सामने आ रहे हैं प्रेस के सामने, और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है। जवाब आपसे पूछा जाएगा कि क्या लोकसभा चुनाव के मतगणना के आड़ में एनटीए जो है एक खेल खेली है, ग्रेस नंबर देने के सिवाय पैसा लेकर लोगों को ग्रेस नंबर दिया गया, जो भी धांधली हुई आप चुप्पी मत दिए। यहां तक कि जो जांच बैठाई है एनटीए ने काफी विरोध के बाद, तो अपने ही अध्यक्ष को उसके मेंबर बनाया है। एनटीए तो जांच शुरू से बिठाते आ रही है ना, लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है उसका। एनटीए जांच पहले तो बोली कि पेपर लीक नहीं, आज भी पेपर लीक नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो है काउंसलिंग चलते रहेगा, लेकिन आप 8 जुलाई तक जो है अगली सुनवाई होगी, उस तक आपको जवाब देना है कि 67 टॉपर कैसे हो गए, ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान था या नहीं था, उस बार। और रही बात की ज्यादा मार्क्स 620 नंबर लाने वाले या 650 नंबर लाने वाले को कोई रैंक नहीं मिला, और कई लोग ऐसे हैं जो इतने नंबर लाकर आपको डेंटल कॉलेज मिल रहा है, पैरामेडिकल मिल रहा है। आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति हो गई है। देश में इस तरह के धांधली चले और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश के बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे बच्चियां वो कह रही है कि भाई हम क्या है, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? इस फर्जीवाड़ा से क्या बेहतर स्वास्थ्य विभाग में आप कोई कर पाएंगे कल्पना? क्या गलत फर्जी लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या है। लोग पैसे देकर अगर चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, लेकिन एनटीए से सवाल नहीं है, सवाल सरकार से है कि आपके रहते हुए एनटीए एजेंसी गलती करती है तो सवाल पूछा जाएगा। पूरे देश में
आंदोलन होगा, पटना में भी आंदोलन होगा, श्योर हो रहा है, कई जगह से आंदोलन हो रहा है। आप जान लीजिए कि एनडीए को जवाब देना है, नहीं जवाब दीजिएगा, पेपर अगर लीक हुआ है, अगर धांधली हुई है, तो आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अच्छा, जो सॉल्वर होते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, पैसा लेकर पेपर लीक करते हैं, और उनको आप क्या कहिएगा? क्या उनकी गिरफ्तारी, अगर 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है 3 सॉल्वर की, तो 10 और सॉल्वर निकलकर सामने आ जाते हैं, तो उस गुट को कैसे रोका जाए जो भविष्य के साथ खेलते हैं युवाओं? देखिए, एनटीए एजेंसी जो है 5 मई को पटना के कई जगहों से, खेमनी चौक हुआ, कंकरबाग हुआ, आपको राजीव नगर के एरिया में, या आपको 90 फीट में कंकरबाग में राजेंद्र नगर के पास एक लॉज में जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई, उनको पूछा गया तो 25 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र उनको मिले थे और हटवाए गए थे। और पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज के कई शिक्षक और एमबीबीएस छात्र वो परीक्षा को क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे थे। तो अगर आपके मन में सवाल है, अगर सरकार उन सेटरों को, सरगनाओं पर आप कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो सीधी सीधी बात है कि पेपर लीक क्या रुकने वाला है। बहुत बड़ी एजेंसी है एनटीए, जो जवाब नहीं दे पा रही है। आर्थिक और अधिकारी ने उसे सवाल किया है कि आप क्वेश्चन तो भेजिए, हम क्वेश्चन मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन तो 2 दिन पहले ही बाहर हो चुका था। आपको याद होगा कि TRE-3 का जो मास्टरमाइंड है विजेंद्र गुप्ता, उसने मीडिया के कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा था कि TRE-3 ही नहीं, नीट का भी पेपर आउट होगा, क्योंकि विशाल चौरसिया जो है उसका पूरा ठेका लिया हुआ है। तो यह ठेका पर खेल चल रहा है और सरकार जो है कान में रुई डाले सोई हुई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो लोग खुद से नहीं कर रहे, किसी का तो हाथ उनके ऊपर है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिना हेल्प के तो इतना ज्यादा निकल कर सामने तो कोई आ नहीं सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का संचालन करती है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के पास प्रश्न पत्र होते हैं, उनके बिना मिली भगत के वो तक उस तक जाएगा नहीं। TRE-3 में वही हुआ, भंडाफोड़ हो गया, पहले ही प्रश्न पत्र उन लोगों के पास चला गया। अब देखिए कितना विडंबना है, जो लोग गिरफ्तार हुए उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। जेल भेजे गए कौन कौन लोग हैं, अगर किसी का नाम है तो पब्लिश करे बीपीएससी कि हाँ 270 लोग हजारीबाग से गिरफ्तार हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई नहीं, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पर जो छोटे छोटे लोग कार्रवाई करते हैं, जाहिर सी बात है पेपर लीक होता रहेगा। कठोर कार्रवाई के, जैसे पार्लियामेंट में अभी एक बिल पारित हुआ है पेपर लीक के खिलाफ में, राज्य सरकार को भी लीक के खिलाफ में एक बड़ा बिल पारित करना पड़ेगा। और नहीं, खासकर अभी एनटीए के मामले पर सरकार को सामने आना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना होगा कि जो एनटीए एजेंसी जो पैसे की आड़ में धांधली की है, उस पर छात्र, अभ्यर्थी, अभिभावक कोई चुप नहीं रहेंगे। आपको बताना होगा कि पैसे लेकर अगर आप बहाली करना चाहते हैं, लोगों को मेडिकल में प्रवेश प्रतियोगिता की परीक्षा के तहत दबाना चाहते हैं, ये दबने वाला मुद्दा नहीं है, पूरे देश में शोर एक है। एनटीए को रद्द करना होगा, रद्द करना होगा, रद्द करना होगा। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात सौरभ जी ने यहाँ पे कही कि जो सॉल्वर होते हैं, जो बड़े सॉल्वर होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, कहने के तो वो आरोपों के घेरे में भी आ जाते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। छोटे छोटे जो गैंग के मेंबर रहते हैं, उनको पकड़कर 1-2 महीने तक जेल में डाला जाता है या फिर नहीं डाला जाता है, दिखाने को कानून अपने घेरे में उन्हें लेती है, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। भविष्य, युवाओं के जो भविष्य है, यूथ के जो भविष्य है, उनके साथ तो खिलवाड़ जिस तरीके से हो रही है, हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आवाज उठाने के जिस तरीके से लोग सामने आते हैं, चाहे छात्र नेता की बात करें या फिर कुछ ऐसे गिने चुने नेताओं की बात करें जो सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हम साथ हैं, स्टूडेंट्स के, हम अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के साथ हैं, लेकिन बड़ा ही शर्म आता है ये सोचकर, ये सुनकर कि अभी भी खिलवाड़ साफ तौर पर हो रहा है। जिस तरीके से इलेक्शन का जो रिजल्ट था 4 जून, उसी समय एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ अचानक से रिजल्ट आ जाता है नीट का। वहीं पर पेपर लीक का भी सामने मामला निकलकर सामने आता है। वहीं पर जितने अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए, आवाज से लोग उठा रहे हैं, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे खासा। अगर विद्यार्थियों पर कोई अड़चने आती है तो ये सामने उठकर आते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या युवाओं के भविष्य के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा या फिर सरकारों के कान तक बात जाएगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो। देखते हैं स्टैंड फॉर मैनेजमेंट के साथ। धन्यवाद।